हेलो एवरीवन, दिस साइड वसीम हियर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है तो उसमें हम बात करेंगे उस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, उसी चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड आप कहोगे कि आपने किस तरीके से एक्सपेक्ट किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ से मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि जो वीएलडब्ल्यू का कट ऑफ इस तरीके का रहेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि आपके जो आपने की देखी होगी, और आप ये मेंशन कर लेना कि आपके कितने मार्क्स, कितना जो आपका स्कोर रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज आप सबको पता है 1395, यानी कि 1400, ऑलमोस्ट 1400 के करीब हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने किस तरीके से एक्सपेक्ट किया है, किस चीज़ से एक्सपेक्ट किया है कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ ऐसा रहेगा। पहले अगर हम बात करेंगे जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज आपको पता है 1395 है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से अगर हम बात करेंगे, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करेंगे 20 सेंटर्स ऑलमोस्ट थे ही। तो ये मैंने कंफर्म किया है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से अगर हम जो एक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में जो है 20 सेंटर्स थे ही। तो अगर हम इसके बाद बात करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 20 सेंटर्स थे, तो जो एक सेंटर है, एक सेंटर में कितने जो कैंडिडेट्स रहे हैं, कितनों कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे, ऑलमोस्ट जो है 5000 जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जो है फॉर्म भरा था। जो वीएलडब्ल्यू का मतलब जब फॉर्म फिलिंग हो रही थी, तब जो है 5000 जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने फॉर्म भरा था वीएलडब्ल्यू के लिए। तो जो एग्ज़ाम देने गए थे, एग्ज़ाम देने ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 4000 जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम देने गए थे। तो अगर हम बात करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में 4000 जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स में कितने गए हैं, तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं पहले। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, 88,000 जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है वीएलडब्ल्यू के लिए, तो ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 88,000 से लेके 1 लाख के करीब जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने वीएलडब्ल्यू का एग्जाम दिया है, उन्होंने वीएलडब्ल्यू का एग्जाम दिया है। बाकी अगर हम बात करेंगे, चाहे 2 लाख जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, चाहे 1.5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, तो उसकी तरह हमें नहीं जाना है। हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 88,000 से लेके जो 1 लाख जो कैंडिडेट्स ने 1 लाख तक जो है वीएलडब्ल्यू का एग्जाम कैंडिडेट्स ने दिया है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसी चीज़ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक गूगल फॉर्म भी भरवाया था, उसमें जो 5-6,000 जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने जो मतलब अपना जो स्कोर बताया है। तो अगर हम बात करेंगे 20,000 वो कैंडिडेट्स हैं, 20,000 वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 40 तक स्कोर किया है, 20,000 वो कैंडिडेट्स है। क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर इंग्लिश के नेगेटिव जो मार्किंग जो नेगेटिव रहे, इंग्लिश के ज़्यादा रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे जो मैथ है, मैथ बहुत ज़्यादा लेंथी था, उसमें भी जो है बहुत सारे नेगेटिव्स जो है, नेगेटिव मार्किंग जो है, अगर हम बात करेंगे रही है जो कैंडिडेट्स की। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे 20,000 जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो है 40 तक स्कोर रहा है। इसके बाद जो दूसरे 20,000 लोग हैं, उनका जो है 50 तक स्कोर रहा है। ये एक मतलब एनालिसिस है। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करेंगे 20,000 वो कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर 60 तक रहा है, और ये आए 60,000। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो बच गए हैं 28,000 में से 20% 20 जो हजार वो लोग हैं जिनके जो मार्क्स आते हैं 80 से 82, जो अगर हम बात करेंगे 85 तक। तो इसी चीज़ से हमने जो है एक्सपेक्ट किया है। तो अगर मतलब इतना भी कट मतलब जा सकता है, अगर 80 मतलब आरबीआई का या जो कैटेगरीज होते हैं, उनका जो है अगर 80 जो कट ऑफ जाएगा, तो इसके बाद जो 88 मतलब 8,000 जो बच गए हैं, उनका जो कट ऑफ है, उनका जो उसी लिहाज से उनका कट ऑफ हो जाएगा। क्योंकि इन 8,000 जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें जो है फाइट रहेगी, इसी 8,000 में लास्ट का कट ऑफ निकलेगा। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमने एक कट ऑफ इसी एनालिसिस से लगाया है कि कितना रह सकता है। उतना ज़्यादा भी नहीं रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जे सिविल का जो कट ऑफ रहा है 86 91 रहा है ओपन मेरिट का, और इसके बाद जो आरबीआई था 86 रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा है, वो 100 में से थे।
तो इसमें अगर हम बात करेंगे 120 में से अगर हम बात करेंगे, अगर मतलब इस एनालिसिस के हिसाब से जाएंगे, इस एक्सपेक्ट से मतलब अगर इस अंदाज से हम जाएंगे तो VLW जो कट ऑफ है वो इस तरीके का रहेगा, तो रहेगा भी इतना ही, क्योंकि ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो हर एक जो कैंडिडेट मतलब चाहे वो हमारा फ्रेंड था, चाहे वो और कोई था, चाहे कज़न था वगैरह, उनका एग्जाम था, तो उनके जो कैंडिडेट उनको उनका जो स्कोर रहा है वो मतलब 80 तक ही रहा है। मतलब हर एक जो एवरेज बंदे हैं उनका जो है 80 तक रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओपन मेरिट की, अगर हम बात करेंगे कैटेगरीज है और एक कट ऑफ है, तो अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे, ओपन मेरिट का जो है 95 to 105 तक रहेगा, यानी कि 95 to 105 तक रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो इस जो मतलब जिनका स्कोर इतना आता है, यानी कि अगर हम बात करेंगे जो ओपन मेरिट वाले हैं उनको 90 प्लस आते हैं, जो जिनका स्कोर 90 प्लस आता है नेगेटिव मतलब घटा के, तो उनको समझ लेना चाहिए कि वो सेफ है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे आरबीआई की अगर हम बात करेंगे 83 से लेके 90 तक, जिनको भी 85 अबो है आरबीआई में, वो खुद को सेफ समझे। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करेंगे 82 88 की अगर हम बात करेंगे, जो इसमें पढ़ता है, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का इस स्कोर में पढ़ता है 80 से लेके 88 तक, वो खुद को सेफ समझ सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओबीसी का भी ईडब्ल्यूएस की तरफ ही सेम रहता है, 1 और अगर हम बात करें 1 to 2 मार्क्स की फर्क रहता है, ऊपर नीचे जाता है 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का, तो ये सेम ही रहता है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो SC/ST है, SC/ST का 78 से लेकर 83 रहेगा, क्योंकि जो इसका SC का जो है बहुत ही मतलब ST का जो बहुत ही कम रहता है, SC का इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत 2 मार्क्स का फर्क रहता है। तो जेके SSB में 2 मार्क्स का फर्क रहता है SC और ST का। और अगर हम SSC की बात करेंगे, SSC में इन दोनों कैटेगरीज का बहुत ज़्यादा फर्क रहता है, बहुत ज़्यादा फर्क है। कभी मतलब 15 मार्क्स का भी फर्क रहता है, कभी 20 मार्क्स का भी फर्क रहता है। तो जेके SSB में मतलब कम ही मार्क्स का फर्क रहता है, 5 मार्क्स या 5 to 6 मार्क्स का फर्क रहता है SC और ST में। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो PWD वाले हैं, उनका जो है 70 तक हो सकता है, 70 तक रह सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे ये कट ऑफ था, अगर आप इस कट ऑफ में पढ़ते हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो मतलब ओपन मेरिट का हो, चाहे वो आरबीआई का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो SC/ST का हो, जिनको मतलब इतना स्कोर आता है, इतने मार्क्स आते हैं नेगेटिव घटा के, तो वो खुद को सेफ समझ सकता है, वो बिल्कुल भी मतलब उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो एक कट ऑफ मैंने आपके सामने रखा है, इस एनालिसिस से मैंने ये मतलब कट ऑफ एक्सपेक्ट किया है। तो वैकेंसीज आपको पता ही है 1395 है। और रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, रिजल्ट सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2024 में आ सकता है, यानी कि इस जो ये मंथ है दिसंबर में इसका रिजल्ट कभी नहीं आएगा, तो जनवरी में ही इसके चांसेस है सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आएगा। तो इस चीज़ से हमने एक्सपेक्ट किया है। अगर आपको किसी भी रीज़न से ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना, और जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर लेना कि आपके कितने मार्क्स, आपका कितना स्कोर रहता है नेगेटिव घटा के। तो अगर आपको कोई भी मतलब किसी भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे वो जेके SSB के रिगार्डिंग हो, चाहे वो SSC के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मतलब जो JKP पुलिस है या कोई भी मतलब ऑल इंडिया जो रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं, उसका जो हम सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का हेल्प चाहे, किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी चीज़ चाहे, तो आप मतलब हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमारी इंस्टा दवसीम से हमें मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।